इस पोजीशन पर मुझे ना लाया जाए जहां पर मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। भाई साहब, ये किसी फिल्म या फिर ड्रामे का डायलॉग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कल के दिन जो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, उसको खासा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो सराहा जा रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से ये पोस्ट लगाई है, वो कई हद तक पाकिस्तान क्रिकेट और नाराज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज़ ही मिली, जिसके चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कप्तान बनाया। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए, मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी ने नया कप्तान जो अपॉइंट किया बाबर आजम को, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी नाराज़ भी नजर आए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जब कैंप ज्वाइन किया तो क्रिकेट फैंस को ये लगा कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी जो है वो मसला नहीं है, बाबर और शाहीन एक साथ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बाबर के साथ है। लेकिन जो कल के दिन पोस्ट आई, जिस तरीके से पोस्ट आई, ये करनी नहीं चाहिए थी हकीकतन। अगर शाहीन शाह अफरीदी को वैसे देखा जाए, ये पोस्ट उनके ऊपर लगती नहीं थी, क्योंकि कल के दिन उन्होंने काकुल कैंप भी छोड़ा, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी शोशा भी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से तफसील भी जारी की कि जो शाहीन शाह अफरीदी ने कैंप छोड़ा, वो दर हकीकत हमारे से पूछ कर छोड़ा। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने इजाज़त ली, उसके बाद जो वो कैंप छोड़कर वो पेशावर रवाना हो गए। कैंप के हवाले से तो पीसीबी ने भाई साहब अपनी वजाहत जो है वो जारी कर दी, लेकिन जैसे ही वो काकुल कैंप से निकले, उसके बाद डायरेक्ट शाहीन शाह अफरीदी ने ये वाली पोस्ट की कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूँ, आप मुझे अगर इस पोजीशन पर लाएंगे। ये पोस्ट उनकी कई हद तक ये समझाती है मैं कि टीम के अंदर ग्रुपिंग जो है वो अब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एशिया कप देखा था, वहाँ पर भी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के अंदर ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं थे बाबर आजम की कप्तानी के अंदर। फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी ने जो वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। अब जो उनकी ये पोस्ट है, तो इस पोस्ट का मायना दर हकीकत वैसे देखा जाए तो लिखने वाला तो लिख देता, लेकिन उसके बाद जो सोचने वाले होते हैं वो दर हकीकत अपनी सोच रखते हैं। अब कुछ जो शायकीन वो ये कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जानबूझकर अच्छे तरीके से बॉलिंग नहीं कराएंगे बाबर आजम की कप्तानी के अंदर। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छे तरीके से बॉलिंग कराएंगे, उनको करानी पड़ेगी, अब तो मजबूरी बन गई है। उसकी वजह ये कि शाहीन शाह अफरीदी के बैकअप के ऊपर मोहम्मद आमिर मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम के खिलाफ कुछ ऐसी वगैरह जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि यार ग्रुपिंग चल रही है, अब शाहीन शाह अफरीदी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते बाबर आजम के खिलाफ, क्योंकि उनके बैकअप के ऊपर मोहम्मद आमिर मौजूद है। अगर वो अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे, उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनकी जगह मोहम्मद आमिर को जो है वो खिला लिया जाएगा सीधा सीधा। तो ये सोच जो है वो कई हद तक मैं आपको बताना चाहता था। जो लोग इस पर जा रहे थे कि यार बाबर आजम फिर से लूज हो जाएगा, उसकी कप्तानी चली जाएगी, शाहीन शाह अफरीदी अगर ऐसे करेगा, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग ना करे बाबर आजम की कप्तानी के अंदर, क्योंकि उसका बैकअप तो मोहम्मद आमिर मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ की फिक्र नहीं है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हमारा मेन फास्ट बॉलर है, पिछले 5-6 साल से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो बॉलिंग कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। लेकिन जहाँ तक कप्तानी का सवाल था, उनको सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज़ जो वो मिली, तो वो भी इसमें हमें 4-0 का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद बाबर आजम को भी इसी तरीके से हटाया गया। राउंड आप देख लो, जब बाबर आजम को हटाया गया तब शाहीन शाह अफरीदी का हक बनता था कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी ना लेते, बाबर आजम के ऊपर कैप्टनसी सूट करती थी। भले ही शाहीन शाह अफरीदी जो 2 लाहौर को ट्रॉफियां जितवाई भी हैं, भले वो जितवाई हो, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखें कि बाबर आजम एक मेन खिलाड़ी थे, और उस टाइम पे शाहीन शाह अफरीदी वाले ये पोस्टें लगाया करते थे कि बाबर आजम हमारी जान है, पाकिस्तान की शान है, सोचना भी मत उनको हटाने का कप्तानी से। तो ये चीज़ जो है वो बाद में अगर आ जाती, जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन रहे थे, तो यही सोच पहले जो रख रहे थे वो बाद में रख लेते, तो आज ये मुंह ना देखना पड़ता शाहीन शाह अफरीदी को। ये सबको पता था कि शाहीन शाह अफरीदी के जो पाँव है पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो पूरे तरीके से नहीं ठहरने वाले, क्योंकि जो उनको इंजरीज का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो सोचकर कप्तानी से हटाया, वो ये सोचकर हटाया कि शाहीन शाह अफरीदी को लगातार हम मैचेस नहीं खिला सकते, क्योंकि उसके पीछे जो वजह ये है कि उनको इंजरी की वजह है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि जब वो कप्तान होंगे तो जाहिर सी बात है वो लगातार मैचेस खेलेंगे। तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को हम बीच में रेस्ट भी कराएंगे, उनसे कप्तानी भी ले लेते हैं। बाबर आजम कप्तानी करेगा तो इस सूरत में शाहीन रेस्ट भी कर लेगा। अगर शाहीन कप्तान होता, फिर कहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट मिलता, फिर उसकी कैप्टनसी जो दूसरे तरीके से ख़राब हो जाती। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच थी शाहीन शाह अफरीदी को हटाने की, बैकअप के ऊपर। इसके अलावा और कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना साजिश थी शाहीन शाह अफरीदी को हटाने की, ना ही किसी का हाथ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने ये फैसला किया था। अब्दुल रज़ाक, इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ हो गए, वहाब रियाज हो गए चीफ सिलेक्टर, उन्होंने ये फैसला किया था कि बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस सोच के ऊपर कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड ना हो, क्योंकि वो मेन फास्ट बॉलर है। एक तरीके से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी जानब एक सीरीज़ का कैप्टन बनाने के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये गलत भी हुआ है।
एक सीरीज़ का कैप्टन बनाना ये मेरे हिसाब से कई हद तक गलत है, क्योंकि आप जब तक 2 या 3 सीरीज़ या फिर पूरा साल एक जो है वो कैप्टन को मौका नहीं देते तब तक एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। चाहे बाबर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो। अब बाबर आजम को ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अगले 5 साल जो है बाबर आजम को जो मौका देकर रखे, बाबर आजम की कप्तानी चले, वनडे में भी, T20 के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दे दिए, दोनों फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम की अगले 5 साल चले, जब जाकर हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बाबर आजम की कप्तानी का। अगर T20 वर्ल्ड कप अगर हम हार गए, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है बाबर को हटाने का, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बन सकता भाई साहब। फिर एक जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा, तो हम ना कभी T20 वर्ल्ड कप जीत सकेंगे, ना कभी वर्ल्ड कप जीत सकेंगे। बस वो छोटी मोटी जो ट्रॉफियाँ सीरीज़ें हम खेलते हैं वही हमारे हाथ आएगी। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की जो ये पोस्ट थी, इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई अपना अलामिया जारी नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्या पता जल्द जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर एक्शन ले। और अब तक शायद शाहीन शाह अफरीदी ने पोस्ट भी डिलीट कर दी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर भी रहता है। ये चीज़ें गलत थी, बाकी क्रिकेटर्स का भी इसी तरीके से जो मुंह खुलेगा तो ये बेहतर नहीं है। एक मेन फास्ट बॉलर को जेब नहीं देता इस तरीके से पोस्ट करना, इस तरीके से लिखना, फिर उसके ऊपर जो वो अपने जुमले, खैर ऐसे जुमले तो मैं समझता हूँ कि फिल्मों और ड्रामों के अंदर यूज़ किए जाते हैं, बल्कि एक क्रिकेटर को जेब ही नहीं देता, स्पोर्टमैन को ये चीज़ें जेब देती ही नहीं है। तो अब देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे जो वो क्या स्ट्रेटजी बनाता है शाहीन के खिलाफ।